हेलो एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम जो देख चुके हैं वो कौन कौन से डिजीजेस के बारे में बात कर चुके हैं। टाइफॉइड हमने डिस्कस कर लिया है और न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड। पैटर्न आपको याद रखना है। टाइफॉइड में पैथोजन हमने बात की थी साल्मोनेला टाइफी, न्यूमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ऐसे ही कॉमन कोल्ड में अगर हम बात करें तो राइनो वायरसेस की हम बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा था, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से टाइफाइड होता है। बाकी दोनों के लिए ड्रॉपलेट या एरोसोल की बात करते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो टाइफाइड के केस में हम मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। जो मेन टारगेट साइट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि अगर हम न्यूमोनिया या कॉमन कोल्ड देखें तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज पर एक में अगर हम बात करें, जैसे न्यूमोनिया में तो लंग्स की बात करेंगे, जो कंडक्शन पार्ट है वहां देखेंगे लंग्स एल्वोलाई अफेक्ट होती है, उनमें पानी भर जाता है या फ्लूइड फिल हो जाता है। बेसिकली हम जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, दैट इज न्यूमोनिया की बात कर रहे हैं। और कॉमन कोल्ड में आपकी लंग्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज या फिर मैं बोलूं तो नोज वाला पार्ट है, वहां पे दिक्कत होती है। टाइफाइड और न्यूमोनिया के सीवियर केसेस भी हमने डिस्कस किए थे। टाइफाइड के सीवियर केस में क्या होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डेथ होती है। जबकि न्यूमोनिया के सीवियर केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लिप्स है या फिंगर नेल्स थे वो ब्लू या ग्रेइश कलर की हो जाती है। तो आज हम नेक्स्ट हमारी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस की बात करेंगे। प्रोटोजोन डिजीजेस में अगर हम बात करें तो देखिए, हमने डिस्कस किया था कि कुछ डिजीजेस जो आपको याद रखनी है प्रोटोजोआ से होने वाली, कौन कौन सी की बात की थी। मलेरिया और अमीबियासिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी मेंशन करती है। बट स्लीपिंग सिकनेस, लेशमानियासिस, कालाजार और टॉक्सोप्लाज्मोसिस आपको नाम पता होना चाहिए, ताकि आप एलिमिनेशन से इनको बाहर निकाल सके अगर कोई ऑप्शन इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज जो डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सी है, मलेरिया। देखिए, मलेरिया बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया गया है। पुराने बुक्स या कुछ स्टेट बुक्स की बात करें तो वहां पे बहुत डिटेल में था। तो 90 से 2000 या 2005 के आसपास तक क्या हुआ, आपको कुछ क्वेश्चंस में कुछ और स्टेजेस, जैसे अभी की बुक की अगर मैं बात करूं तो वहां सिर्फ स्पोरोजोइट्स की बात की गई है। ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, साइजोंट, क्रिप्टोजोइट्स, मेगा, माइक्रो, इस तरह के अगर टर्मिनोलॉजी देखने को मिले तो वो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग नाम है। बट अभी की एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं करती है, तो हम सिर्फ उतना ही बात करेंगे जो अब सिलेबस में मेंशन है। तो आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया की। नेक्स्ट डिजीज हम देखने वाले हैं, दैट इज मलेरिया। मलेरिया में कुछ इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि पैथोजन क्या होता है। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन, सेम पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। पैथोजन की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पैथोजन कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो पहली चीज तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और ऑप्शन में फीमेल एनाफिलीज हो फर्स्ट ऑप्शन, तो कई बार पैसिवली या रिफ्लेक्सेस के बेसिस पे हम फीमेल एनाफिलीज को टिक कर देते हैं, वो नहीं करना है। पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम की बात करूं मैं तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। दो डिजीजेस को हम प्रोटोजोआ वाली को डिटेल में पढ़ते हैं, मलेरिया और अमीबियासिस की बात करें। चलिए, अब प्लाज्मोडियम की देखो, ये कुछ स्पीसीज होती है। 4 स्पीसीज के बारे में हम बात करेंगे। एनसीईआरटी में 3 मेंशन है, पर मैं चारों बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस में चारों कई बार है आपके पीवाईक्यूज में। प्लाज्मोडियम 5x, किसकी बात करेंगे हम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन पूछे जाने के, बेसिकली प्लाज्मोडियम या मलेरिया से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा इस बार, क्योंकि डिजीज से इस साल क्वेश्चन नहीं आया तो इस नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में पूछे जाने के चांसेस है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब मलेरिया ही होता है, एनसीईआरटी में मलेरिया लिखा है तो वही बात करते हैं, मलेरिया है, मलेरिया ही।
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये तीन तो बुक में मेंशन है, और फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी हमें याद रखनी है। तो चार स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया या मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। कई बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये चारों स्पीसीज दी गई है और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की जो कि मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ये तो मलेरिया से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो है कि मलेरिया कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या फिर प्रोटोजोन है। तो पहला आंसर तो क्या देंगे हम, प्रोटोजोन डिजीज है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा प्रोटोजोन, तो आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज, चार, वाइवेक्स, मलेरियाई, फैल्सीपेरम और ओवेल की बात करें तो ये चारों स्पीसीज जो होती है वो क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों में से मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट बेसिकली हम वहां आपने कैंसर में भी टर्म पढ़ी होगी कि ट्यूमर का जो टाइप पढ़ते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा कि मैलिग्नेंट जो टर्मिनोलॉजी है जनरली हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो, डेंजरस जो वैरायटी हो, वेरिएंट हो, दैट इज मैलिग्नेंट, जहां पे डेथ होने के चांसेस हो। तो इसमें से ये जो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये क्या करता है, कौन सा मलेरिया कॉज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। इससे होने वाले मलेरिया को हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट मलेरिया। क्लियर? ये तो बात हुई पैथोजन के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें और याद रखनी है कि होस्ट, प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल पे देखेंगे, पर अगर पूछा जाए होस्ट कौन है तो यहां पे कितने होस्ट होते हैं, दो होस्ट की हम बात करेंगे, एक ह्यूमन और दूसरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट कौन कौन से हो गए, ह्यूमन हो गया और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम का वेक्टर, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो वेक्टर कौन है, फीमेल, सिंपली मैं इसको कॉपी कर देता हूं। तो एक चीज आपको यहां से क्लियर हो गई कि फीमेल जो एनाफिलीज मॉस्किटो है वो एक तो होस्ट है, दूसरा वेक्टर भी है। आइए हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि ह्यूमन में क्या होता है और आपको मॉस्किटो में क्या होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन में, पूरा लाइफ साइकिल पे भी हम देखने वाले हैं, डिटेल लाइफ साइकिल। ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम का कौन किस तरह का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको यहां से ये भी याद रखना है कि प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। प्लाज्मोडियम दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता है, एसेक्सुअल को भी और सेक्सुअल को भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लाज्मोडियम का वो कहां होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, ऑफ प्लाज्मोडियम। अब ह्यूमन में भी कहां, अगर ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन में कहां, तो हम किसकी बात करेंगे, दो ऑर्गन्स या दो साइट्स की बात करेंगे। पहली साइट क्या होती है हमारे पास, लीवर, कहां कहां, लीवर में, और दूसरा आरबीसी। दोनों जगह क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और पहले कहां होता है, पहले अगर पूछा जाए तो लीवर में,
उसके बाद आरबीसी में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीसी में एक चीज और होती है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आरबीसी को जब ये बर्स्ट करता है, जब आरबीसी को बर्स्ट करता है तो एक केमिकल रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? हीमोजोइन। कैसे रिलीज करता है, कैसे बनता है, क्या काम है, वो सब अभी हम जब पाथवे देखेंगे तो डिस्कस करने वाले। तो हमने बात की ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर और आरबीसी दोनों जगह। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लीवर में सेक्सुअल एक जगह एसेक्सुअल, दोनों जगह ह्यूमन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो किसमें होता है? फीमेल एनाफिलीज में। फीमेल एनाफिलीज में आपको देखने को मिलता है। वहां क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी कहां? उसकी गट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। और साइट क्या है? गट ऑफ मॉस्किटो। गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा आई गेस। हमने बात की है ह्यूमन और फीमेल एनाफिलीज की। आइए अब हम लाइफ साइकिल देखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसकी लाइफ साइकिल प्रोसीड करती है। अभी तक हमने क्या देखा? मलेरिया की बात कर रहे हैं। मलेरिया में हम देखेंगे कि किसकी वजह से होता है, पैथोजन क्या है? तो पैथोजन है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। किस तरह का प्रोटोजोआ? वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रोटोजोआ की 4 कैटेगरी आप पढ़ते हो। अमीबॉइडल है क्या, सीलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड है, या फिर स्पोरोजोन वाली कैटेगरी में है। तो आपको आइडिया लग जाएगा जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ये किस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद चारों स्पीसीज, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपेरम और ओविल। ओविल भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें से मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। 2 होस्ट है, ह्यूमन और फीमेल एनाफिलीज। वेक्टर क्या है आपका? फीमेल एनाफिलीज। तो एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे कि फीमेल एनाफिलीज जो है वो क्या क्या है? होस्ट और वेक्टर दोनों का काम कर रही है। ये आपके पास होस्ट भी है और ट्रांसमिटिंग एजेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं वेक्टर भी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लाइफ साइकिल को समझते हैं। तो लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो 2 यहां पे ऑर्गेनिज्म इसकी लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में अगर मैं बात करूं तो 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। एक हम बात करते हैं ह्यूमन की और दूसरा हम बात करते हैं किसकी? मॉस्किटो की। मॉस्किटो कौन सा? फीमेल एनाफिलीज। मेल नहीं होता है, मेल नेक्टर पे फीड करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फीमेल को ब्लड क्यों चाहिए, जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। तो यहां पे हमने बात की है पहले तो ह्यूमन, और दूसरा जो हम बात करेंगे, एक बार इस लाइन को देखिए, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। किस किस की बात करेंगे? एक साइड हम बात कर रहे हैं फीमेल एनाफिलीज की। इसकी बात कर रहा हूं मैं, फीमेल एनाफिलीज की। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन की, फीमेल एनाफिलीज। और सेकंड पार्ट में हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन की। अब देखिए कि किसमें कहां से कैसे काम होता है। एक चीज देखिए, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम ह्यूमन से स्टार्ट करें या फिर फीमेल एनाफिलीज से स्टार्ट करें। आप साइकिल है बेसिकली, एक से दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है, तो उस चीज में कंफ्यूजन मत रखना। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि कोई
मैं ह्यूमन से स्टार्ट करता हूं कि सपोज कीजिए कोई मॉस्किटो था जिसने ह्यूमन को बाइट किया। जैसे सपोज कीजिए जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, एक हैंड दिखा रखा है, इस हाथ पे कोई मॉस्किटो आके बैठा और उसने बाइट किया। चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने लिखा कि मॉस्किटो बाइट हुआ। अब मॉस्किटो हम सबको कभी ना कभी बाइट किया होगा। तो जब मॉस्किटो बाइट करता तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार वो आपको काटने में सक्सेसफुल हो पाया, कई बार वो बैठा है पर काटने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो सिंपली हमारी स्किन जो है, अब इस स्किन पे थोड़ी सी एज कंपेयर टू मॉस्किटो हम देखेंगे तो थोड़ा सा हार्ड है, प्लस यहाँ पे वैक्स वगैरह की लेयर है। तो मॉस्किटो का जो डंक है बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे सीधा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉइस्ट बनाना पड़ेगा। मॉइस्ट कैसे बनाएगा, अपनी स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट करेगा। मॉस्किटो क्या करेगा, अपनी स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा को यहाँ पे सिक्रीट करेगा। जब स्लाइवा सिक्रीट होगा तो फिर मॉस्किटो क्या करेगा, यहाँ पे बाइट कर सकता है, क्योंकि मॉइस्चर मॉइस्ट हो गया है। तो जब वो बाइट करता है, बाइट करके करेगा क्या, हमारी ब्लड वेसल्स को, एपिथेलियम को पेनिट्रेट करके ब्लड वेसल्स तक जाएगा और वहां से ब्लड को सक करेगा। जब वो ब्लड को सक कर रहा है तो जो वो पोर हुआ है उसकी वजह से उसने जो बाहर ऊपर स्लाइवा रिलीज किया था, वो थोड़ा सा स्लाइवा भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। क्वांटिटी बहुत कम होती है बट जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि वो थोड़े से एंटीकोगुलेंट वगैरह भी सिक्रीट करते हैं, वो कभी हम आगे टिश्यू इश्यू में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से एंटीकोगुलेंट वगैरह होते हैं, बट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है। तो समझ में आया कि जब वो आके बैठता है तो कई बार अगर हमने उसको, वो स्लाइवा सिक्रीट कर रहा है, मॉइस्ट कर रहा है, काटने से पहले देख लिया तो हम उसको मार भी सकते हैं या उड़ा सकते हैं। और दूसरा, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वहां से ब्लड सक कर लेगा। तो बेसिकली स्लाइवा कहां से आते हैं, समझ में आया कि स्लाइवा क्या होगा, क्योंकि मॉइस्ट करना है, उसके बिना मॉइस्चर के वो बेसिकली हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ब्लड वेसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने थोड़ा सा स्लाइवा सिक्रीट किया और अब क्या किया, ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट कर दिया। तो प्लाज्मोडियम वहां से हम ये मान के चल रहे हैं जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड है। हमें प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, ये मॉस्किटो फ्रेशली मोल्टेड नहीं होना चाहिए, ये मॉस्किटो के पास ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है, क्योंकि हमें मॉस्किटो तो बहुत बार काटते हैं पर मलेरिया हर बार थोड़ी हो रहा है। अगर उस मॉस्किटो के पास प्लाज्मोडियम नहीं है तो हमें डिजीज का चांस यहीं पे खत्म हो गया, हमारा लाइफ साइकिल यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है तो वहां से हमारे पास ट्रांसमिट नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं मॉस्किटो बाइट, और हमने क्या माना है, ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है। आप इन्फेक्टेड ह्यूमन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने इन्फेक्टेड मॉस्किटो से साइकिल स्टार्ट किया है। अब क्या होगा, प्लाज्मोडियम एंटर इनटू ब्लड इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, स्पोरो जैसी। तो ये क्या फॉर्म होगी, स्पोरोजोइट। सबसे कॉमन क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है ह्यूमन के लिए, कौन सी है, स्पोरोजोइट। यहां से आपको आंसर भी मिल जाएगा कि किस ग्रुप से है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है, इन्फेक्टिव या इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन। समझ आया। अब प्लाज्मोडियम जब मॉस्किटो ने कट किया तो स्लाइवा रिलीज किया, ब्लड को सक किया, जब ब्लड को सक किया तो स्लाइवा ब्लड तक पहुंचा, वहां पे क्या स्लाइवा में क्या थे, स्पोरोजोइड्स थे। तो हमारे में इन्फेक्शन किस फॉर्म की वजह से हो रहा है, स्पोरोजोइड की वजह से हो रहा है। और स्पोरोजोइड जो है वो बेसिकली कहां तक पहुंच चुके, हमारे ब्लड तक पहुंच चुके। अब ब्लड तक पहुंचे हैं, आरबीसी में नहीं जा रहे, यहां से वो आरबीसी में एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो फॉर्म है दैट फॉर्म इज नोन एज स्पोरोजोइड, और स्पोरोजोइड जो है वो आरबीसी में एंटर नहीं कर सकती। क्लियर, स्पोरोजोइड आरबीसी में नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करे, ये यहां से मूव करेगा और कहां जाएगा, अब ये यहां से मूव करके लीवर तक जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा,
प्लाज्मोडियम इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट, वो हम लिख चुके हैं, प्लाज्मोडियम रीच टू लीवर वाया थ्रू ब्लड के थ्रू। अब वो ब्लड में कहा है, प्लाज्मा में है बच्चा, आरबीसी में एंटर नहीं किया है। और ह्यूमन में सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां देखने को मिलेगा आपको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां देखने को मिलेगा? लीवर में देखने को मिलेगा, आरबीसी में देखने को नहीं मिलेगा। और ये यहां से कहां एंटर करेगा? यहां से एंटर करेगा आप लीवर में। जब ये लीवर में पहुंचा, लगभग 30 मिनट्स के आसपास में वो लीवर तक पहुंच जाता है। मॉस्किटो ने जो बाइट किया वो लगभग 30 मिनट में प्लाज्मोडियम सर्कुलेशन के होता हुआ आपके लीवर तक पहुंच जाता है। अब क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कहां पे? लीवर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, तो ह्यूमन में पहली बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? लीवर में होता है। अब जब लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको पता है नंबर बढ़ेगा तो जब सेल में जो हिपेटोसाइट सेल्स है वहां पे इनका नंबर, प्लाज्मोडियम का नंबर एक सफिशिएंट स्टेज से ज्यादा हो गया और ये अपनी फॉर्म को भी चेंज करता है, क्रिप्टोजोइट्स वाली स्टेज में आता है। और वहां पे जब वो नंबर बढ़ गया तो वो क्या करेगा? सेल्स को बस्ट करके बाहर निकल जाएगा। बस्टिंग द liver cells and release into blood। वापस से क्या हो गया? ब्लड में आ गया। बट इस ड्यूरेशन में इसने क्या किया है? इसने अपनी फॉर्म को, देखो फॉर्म याद करने की हमें जरूरत नहीं है, नहीं पूछी जा रही है, पिछले 20-25 साल से कोई क्वेश्चन नहीं है। आई गेस लास्ट जो ट्रोफोजोइट की बात की गई थी वो 2012 के क्वेश्चन में की गई थी ऑप्शंस में, वहां पे भी आंसर स्पोरोजोइट ही था। ठीक है, तो इन्फेक्टिव स्टेज ही पूछी गई। तो बाकी फॉर्म क्रिप्टोजोइट, ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बट इतना याद रखना कि यहां पे जब हम, कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि जब वो सीधा उसको आरबीसी को इन्फेक्ट करना है, क्वेश्चन क्या है कि जब आरबीसी को ही इन्फेक्ट करना है तो जब एंटर किया तो वहां ब्लड में एंटर किया ही है तो आरबीसी तो वहीं पे है, सीधा एंटर क्यों नहीं कर जाए? क्योंकि आरबीसी के लिए जो फॉर्म इन्फेक्शन करेगी, आरबीसी में जो फॉर्म एंटर करेगी वो लीवर में बाद में बनती है। वो शुरू वाली जो स्पोरोजोइट है वो आरबीसी में नहीं जा सकता। बस इतना हमें याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। चलिए, अब हुआ क्या? उसने लीवर सेल को बस्ट करके अपना, और ये साइकिल रिपीटेशन में चलता रहता है, ये जो साइकिल है वो बार बार चलता रहेगा, ये वाला भी चलता रहेगा रिपीटेशन में और आरबीसी वाला भी चलता रहेगा। अब यहां से जब कुछ जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड में आए तो ये क्या करते? अगेन नेक्स्ट राउंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर अब वो कहां होगा? आपके आरबीसी में। तो होगा क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी। अब क्या देखने को मिलेगा आपको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, पर कहां देखने को मिलेगा? आरबीसी में। और अब वाली जो फॉर्म, बेसिकली लीवर में जो नई फॉर्म बनी है वो आरबीसी को इंपैक्ट कर सकती है, बट पुरानी वाली जो फॉर्म थी जो स्पोरोजोइट है वो इन्फेक्टिव नहीं है आरबीसी के लिए। बस इतना ही हमें याद रखना है। चलो, आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बस्टिंग द आरबीसी, आरबीसी को बस्ट करेगा, एंड रिलीज वापस से। फिर ये साइकिल एंटर इनटू न्यू आरबीसी। ये जो साइकिल है ये भी रिपीटेशन में चलता जाएगा। अब होता क्या है? जब वो आरबीसी को बस्ट कर रहा है तो अगर हम देखें जो आरबीसी में होता क्या है हमारे पास, आरबीसी में हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। आरबीसी बहुत ही डेडिकेटेड सेल है। जस्ट सेकेंड, तो हम बात करें बच्चा, आरबीसी जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड सेल है, उसके पास मैक्सिमम पार्ट में हीमोग्लोबिन है।
अब अगर ये उसके अंदर एंटर किया है तो इसको सर्वाइवल के लिए प्रोटीन वगैरह चाहिए। आरबीसी में प्रोटीन का सोर्स क्या है? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। उसमें से ग्लोबिन मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो वो ग्लोबिन को तोड़ता है उसके अमीनो एसिड्स में, और उन अमीनो एसिड्स को अपनी प्रोटीन बनाने के लिए यूज करता है। क्या करेगा? ग्लोबिन का ब्रेकडाउन करेगा, उससे जो प्रोटीन्स अमीनो एसिड बनेंगे उन अमीनो एसिड्स को यूज करेगा अपने अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए, अपने प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए। बट मीनवाइल हो क्या रहा है? हिम भी रिलीज हो रहा है। हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, ग्लोबिन तो उसने अमीनो एसिड के लिए यूज कर लिया, बट हिम, अब हिम का क्या करें? और इतनी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हिम जब टूटेगा तो वो हिम अकेला इसके लिए, प्लाज्मोडियम के लिए क्या है? टॉक्सिक है। तो वो क्या करता है? उस हिम को टॉक्सिसिटी, आयरन की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए एक नए कंपाउंड में मॉडिफाई कर देता है, डेट इज नॉन एज हीमोजोइन। तो क्या करेगा? यहां पे जब भी आरबीसी बस्ट होगी तो क्या होगा? कि केमिकल रिलीज होगा, टॉक्सिन रिलीज होगा। टॉक्सिन का नाम क्या है? हीमोजोइन। समझ आया कि टॉक्सिन का नाम क्या होता है? हीमोजोइन। हीमोजोइन कहां से समझ में आया, कहां से आया? ये क्लियर है, क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए, प्लस हमने बात की हिम टॉक्सिक है, तो हिम को ये किस में कन्वर्ट करेगा? हीमोजोइन में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी वजह से फीवर एंड चिल्स आते हैं। कि मलेरिया अगर किसी को हुआ होगा तो उसको पता होगा कि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, एक्सेसिव में ठंड लग रही है कि आपने चाहे कितनी लेयर्स से खुद को कवर कर लिया है, बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है। और ये इन एवरी 3 to 4 डेज। टर्शियरी मलेरिया, क्वाटरनरी मलेरिया जो हम बात करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ, कौन से स्पीसीज से है, तो वहां पे थोड़ा सा बहुत वेरिएशन आता है। पर हर 3 से 4 दिन में ये साइकिल जो है, क्योंकि हर 3 से 4 दिन में वो वापस एंटर करेगा, सफिशिएंट नंबर बनाएगा, फिर से आरबीसी को रेप्चर करेगा। समझ आया कि हर बार जैसे नई आरबीसी में रेप्चर किया तो फिर ग्रोथ करेगा, रेप्चर करने वाली सिचुएशन में पहुंचने के लिए फिर से 3 से 4 दिन लगते हैं। तो वहां पे ये थोड़ी सी आपको केमिकल ध्यान रखना है। केमिकल का नाम क्या है? हीमोजोइन, जिसकी वजह से क्या होता है? फीवर्स और चिल्स आपको दिखाई देते हैं। केमिकल कौन सा है? हीमोजोइन, जिसकी वजह से क्या होता है? फीवर एंड चिल्स आपको यहां पे दिखाई देते हैं। अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली, पर एक ट्रिकी चीज हो या फिर जो काम की चीज है, एक चीज और याद रखनी है कि इसके बाद होता क्या है? जो सेक्सुअल स्टेज है, हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पर मैं यहां लिख रहा हूं सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। सेक्सुअल स्टेज का मतलब है जो आपको गैमेट्स बनाने में हेल्प करे। तो यहां पे हम बात करेंगे गैमेटोसाइट्स, फॉर्मेशन इन आरबीसी। तो ये आपको जब आप डायग्राम देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आप ये देखोगे कि सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पूछा है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। अगर वो सेक्सुअल स्टेज की बात कर रहा है तो आरबीसी इन ह्यूमन, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है तो गट ऑफ मॉस्किटो की बात करेंगे। ये एक पोट्री की चीज है, या फिर हम इसको स्टार मार्क कर लेते हैं कि यहां पे बच्चों से गड़बड़ हो जाती है कि कई बार जल्दी जल्दी में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी बार पढ़ा है कि हम वहां पे भूल जाते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? अगर वो सेक्सुअल स्टेज की बात कर रहा है तो वो मतलब गैमेटोसाइट्स की बात कर रहा है, तो यहां पे आपको मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स की बात करेंगे। दोनों का फॉर्मेशन कहां होता है? यहीं पे आरबीसी में ही होता है। तो यहां पे मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन जो होता है वो कहां देखने को मिलता है? आरबीसी ऑफ ह्यूमन में देखने को मिलता है। चलिए, ये पार्ट जो है ये कहां हुआ है? ह्यूमन में हुआ है। अब सपोज कीजिए सेम इंडिविजुअल को किसी मॉस्किटो ने बाइट किया जो इन्फेक्टेड नहीं है, पर इस केस में क्या है? ह्यूमन इन्फेक्टेड है।
पहले केस में हमने क्या मान के चला था, मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, तो ये साइकिल है जो चलता रहता है ह्यूमन और मॉस्किटो के बीच में। अब सपोज कीजिए किसी ह्यूमन को क्या किया है, मॉस्किटो ने काटा है, मॉस्किटो बाइट, और सपोज कीजिए उसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, प्लाज्मोडियम नहीं है तो भी सलाइवा तो सिक्रीट करना पड़ेगा ताकि पेनिट्रेट कर सके। जब वो ब्लड सक कर रही है तो साथ में ब्लड में कुछ आरबीसीज भी तो जाएगी, कुछ आपके मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स भी तो जाएंगे, कुछ प्लाज्मा भी जाएगा। तो ये जो चीजें जो ब्लड उसने सक किया उसमें क्या होगा, जो आपके मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स है वो किस में एंटर कर जाएंगे, आपके मॉस्किटो में एंटर कर जाएंगे। तो हम यहां बात करेंगे मॉस्किटो टेक अप मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील, कि जो उसने खून सक किया उसके साथ साथ वो उसने क्या ले लिया, मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट। तो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट, अगर ये पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम में किस फॉर्म में एंटर करते हैं, क्योंकि बच्चों को ये तो पता रहता है कि ह्यूमन में किस फॉर्म में एंटर किया, तो ह्यूमन में किस फॉर्म में एंटर किया, स्पोरोजोइड की फॉर्म में एंटर किया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार हम पढ़ते हैं। पर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मॉस्किटो में किस फॉर्म में एंटर किया, तो मॉस्किटो में किस फॉर्म में एंटर करता है प्लाज्मोडियम, गैमेटोसाइट की फॉर्म में एंटर करता है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, साइज थोड़ा सा डिफर करता है, वो एक अलग चीज है, वो हम बाद में कभी अगर कोई क्वेश्चन में दिखा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब क्या हुआ, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट मॉस्किटो की जब उसने सक किया तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे, गट में जाएंगे। अब वहां से कहां एंटर करेंगे, गट में डाइजेशन के लिए। तो हमसे अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहां होगा, गट ऑफ मॉस्किटो में होगा। एंड इसका जो जायगोट होता है वो मोटाइल होता है, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि मोटाइल जो जायगोट का डेवलपमेंट, अब पूछा जाए कि जायगोट फॉर्मेशन का होगा, तो जहां फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं तो जायगोट बनेगा, तो वो भी कहां होगा, गट ऑफ मॉस्किटो में। ठीक है, और वो जायगोट जो होता है वो मोटाइल जायगोट होता है, ये भी पहले बहुत पहले पूछा गया है। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट टेक प्लेस इन गट ऑफ मॉस्किटो। कहां होगा, गट ऑफ मॉस्किटो में आपको देखने को मिलेगा। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन कहां हुआ है और डेवलपमेंट कहां होगा स्पोरोजोइट का, मॉस्किटो की गट में आपको देखने को मिल रहा है। एंटर किया मेल एंड फीमेल, गट तक पहुंचा, वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मोटाइल जाइगोट बनेगा, उससे फिर डेवलपमेंट होता होता क्या बन जाएगा, स्पोरोजोइट बन जाएगा। बीच के स्टेजेस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टेजेस है, बहुत डिटेल अवेलेबल है, पर वो हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट स्टेज की बात करने वाले हैं कि अब जब ये हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, जो आपका मैच्योर स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम गट से निकल के एंड माइग्रेट टू स्लाइवरी ग्लैंड्स, और वहीं जाके क्या हो जाता है, उसका स्टोरेज हो जाता है, वहीं पे जाके वो क्या हो जाता है, स्टोर कर जाता है। तो अब वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर है।
नेक्स्ट साइकिल, अब ये मॉस्किटो अगर किसी ऐसे ह्यूमन को जो इन्फेक्टेड नहीं है काटेगा तो उसमें मलेरिया को ट्रांसफर करेगा, बेसिकली प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करेगा। उससे किसी और मॉस्किटो ने काटा तो ये साइकिल है वो लगातार चलता रहता है। नहीं, प्लाज्मोडियम का मॉस्किटो पे इंपैक्ट नहीं है, हम वहां पे उसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन के लिए वो डिजीज कॉज कर रहा है, वो एक बेसिकली उसको सर्वाइवल, इसको ऐसे समझिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, जब सर्वाइवल उनका एक होस्ट में नहीं हो पा रहा है तो एक से ज्यादा होस्ट में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई किया है या इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप किए ताकि वो अपने होस्ट को बदल के अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू रख पाए। क्योंकि हमें इस एस्पेक्ट में समझिए कि हम इवॉल्व होते गए, मॉस्किटो इवॉल्व हुआ होगा, तो प्लाज्मोडियम या फिर ऐसे जो पैथोजेंस है जो एक से ज्यादा होस्ट में, उनको भी लगातार इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल आपका जो मलेरिया है उसको देखा। एक बार क्विकली वापस से देख लेते हैं लाइफ साइकिल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो मलेरिया की हमने बात की है। मलेरिया कैसी डिजीज है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, मलेरियाई, फैल्सिवेरम और ओविल। ओविल एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी याद रखना, 4 स्पीसीज की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम की, वाइवेक्स, मलेरियाई, फैल्सिवेरम, ओविल। पहला सिली मिस्टेक, मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन फीमेल एनाफिलीज टिक नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? आपका फैल्सिपेरम से होता है। 2 होस्ट है, ह्यूमन और फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज 2 काम करती है, होस्ट भी है तो वेक्टर भी है, ह्यूमन में वो डिजीज ट्रांसफर कर रही है। ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पहला लीवर में, उसके बाद आरबीसी की बात करेंगे। फीमेल एनाफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कहां पे होगा? गट में होगा। फिर हमने लाइफ साइकिल देखा कि किसी मॉस्किटो पे जिसके पास ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है, अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मलेरिया नहीं होगा। प्लाज्मोडियम है, वो क्या किया? एंटर किया ब्लड में, और किस फॉर्म में? स्पोरोजोइट की फॉर्म में। स्लाइवा कैसे आया? समझ में आ गया स्लाइवा का फंक्शन क्या है, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है, फिर कैसे ब्लड में एंटर करता है? तो स्लाइवा को सिक्रीट करता है जब काटना है उसको, उससे पहले। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस स्टेज क्या है? आपकी स्पोरोजोइट वाली बात करें, ठीक है। ये स्पोरोजोइट जो है वो डायरेक्टली आरबीसी में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड में तो है पर डायरेक्टली आरबीसी में एंटर नहीं कर सकता, अलग फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है। फिर ये लीवर में जाता है, फॉर्म चेंज करता है, बस्ट करता है, फिर आरबीसी में जाता है, फॉर्म चेंज करता है, बस्ट करता है, और जब आरबीसी को बार बार बस्ट करता है तो एक केमिकल रिलीज होता है, दैट केमिकल इज नोन एज हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होता है, कैसे काम करता है, हम डिस्कस कर चुके। सेक्सुअल स्टेज, ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि सेक्सुअल स्टेज का फॉर्मेशन कहां होता है? आरबीसी में होता है। मेल गेमेटोसाइट्स, फीमेल गेमेटोसाइट्स की बात करेंगे। ये यहां से निकल के कहां जाएंगे? आपके जब ब्लड सक करेगा तो उसकी ब्लड मील के साथ उसकी गट में जाएंगे, गट में फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन कहां होता है? यहाँ पे होता है, गट में होता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन अगर पूछे तो गट ऑफ मॉस्किटो बोलेंगे, स्टोरेज पूछे तो हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, वहां पे क्या होगा? स्टोरेज होगा। यहाँ पे लिखता हूं, बट फॉर्मेशन हम यहां बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा है। एक बार हम फटाफट से एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं इसकी। चलिए देखते। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू, कि कुछ डिजीजेज ऐसी है जो प्रोटोजोन्स भी करते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, मलेरिया सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों को होता भी है, काफी लोगों को हो रहा था, आजकल थोड़ा सा नंबर कम होता जा रहा है। ए डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, प्लाज्मोडियम, ए टाइनी प्रोटोजोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, कौन कौन सी? वाइवेक्स, मलेरिया, मलेरियाई या फैल्सिपेरम, और एक और स्पीसीज मैंने लिखवाई है ओवेल, वो भी याद रखनी है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ऑफ दीज, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal, इसलिए malignant हम यूज किया है। लाइफ साइकिल या फिर थोड़ा सा डिटेल और देखेंगे, फिर डायग्राम भी देखने वाले हम। लेट अस टेक ए ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मैं फिर से बोल रहा हूं कि फॉर्म से याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत डिटेल में मत जाना। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट, ये कई बार पूछा जाता है
कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में एंटर करता है, स्पोरोजोइट की फॉर्म में एंटर करता है। तो ये क्या है आपकी इन्फेक्शियस फॉर्म है। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स, पहले लीवर उसके बाद आरबीसी, देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रैप्चर। द रैप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या नाम है उसका, हीमोजोइन। तो हमें समझ में आ गया कि हीमोजोइन क्यों बनता है, ग्लोबिन को तो यूज कर लेता है, हिम जो है उसके लिए टॉक्सिक है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीमोजोइन में, जो हमें दिक्कत देता है। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 टाइम, क्योंकि बार बार नए सेल्स में एंटर करेगा, उस प्रोसेस को रिपीट करने में 3 से 4 दिन डिपेंडिंग ऑन द मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम स्पीसीज 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। When a female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasite multiply within them to form sporozoids that are stored in their salivary gland. तो अगर ये पूछे कि ह्यूमन में कहां मिलेगा स्पोरोजोइड तो अलग चीज है, बनता कहां है तो आंसर क्या देंगे, गट। स्टोर कहां होता है तो हम क्या बात करें, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, ब्लड में मिलेगा, लीवर तक जाता है, वो ब्लड से लीवर में जाता है, ठीक है, आरबीसी में नहीं एंटर कर रहा। दूसरी चीज, अगर ये पूछा जाए कि बनता कहां है तो गट ऑफ मॉस्किटो, स्टोर कहां होता है, salivary glands of mosquito. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that malarial parasite required two hosts, एक तो human है और दूसरा क्या है, mosquito, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. तो ये हमने मलेरिया के बारे में बात की है। एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, हमने थ्योरिटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश की। अब देखिए, सबसे पहले जैसे एक हैंड बता रखा है, when the mosquito bite another human, अनदर का मतलब ऑलरेडी किसी से इसके पास आया है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, अनदर ह्यूमन। वो कहीं से भी आप साइकिल स्टार्ट कर सकते हो। तो अनदर ह्यूमन का मतलब क्या कि पहले किसी से इसने लिया है और अब किसी और ह्यूमन को ट्रांसफर कर रहा है। आर इंजेक्टेड विद बाइट, देखिए यहाँ पे जब ये काटेगा तो ये स्पोरोजोइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये स्पोरोजोइड्स कैसे जाते हैं, स्लाइवा के थ्रू ब्लड में एंटर कर गए। अब जब एंटर किए तो यहां से ये आरबीसी में नहीं जा रहे, क्योंकि इसके लिए आरबीसी की अभी ये जो फॉर्म है स्पोरोजोइड वो आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकती। तो पहले कहां जाएंगे, लीवर में। पैरासाइट स्पोरोजोइड रीच द लीवर थ्रू ब्लड, कहां पहुंचा है, लीवर तक पहुंचा है। अब जब वो लीवर तक पहुंचा है तो लीवर में क्या होगा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बस्टिंग द सेल, सेल को बस्ट करेगा एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। फिर हम बात करेंगे वहां से कहां एंटर करेगा, ब्लड में जब रिलीज होगा तो फिर ये वाली जो फॉर्म चेंज हुई है वो फॉर्म जो है आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, चिल्स वगैरह। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, ये साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होता है। इनमें से कुछ सेल्स जो होती है यहां पे सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स, ये थोड़ा सा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि, और हम पैसिवली सेक्सुअल देखते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार के आंसर गट ऑफ मॉस्किटो कर देते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन वही रखा जाता है, ये जो सही आंसर होता है वो फोर्थ ऑप्शन होता है, तो हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। तो जैसे मेल है फीमेल है, साइज का डिफरेंस, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, पर उतना डिटेल हम नहीं कर रहे। अब देखिए यहां तक हुआ, फिर कोई और मॉस्किटो आया, उसने इस ह्यूमन को बाइट किया। जब इसने ह्यूमन को बाइट किया, सेम चीज, अभी जब सक करेगा, ब्लड में है आरबीसी के साथ सक करेगा, तो फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील, और ये कहां पहुंचेगा, इसकी गट में पहुंचेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ,
फ्यूजन हुआ, डेवलपमेंट हुआ इन द मॉस्किटो गट, और यहां पे स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हो गया, और ये स्पोरोजोइट यहां से निकल के मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट, एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स, और वहां पे जाके क्या हो जाती है, स्टोर कर जाती है। और जब ये स्टोर होगी तो नेक्स्ट मॉस्किटो अगर बाइट करेगा तो ये उसके साथ ह्यूमन में वापस से, तो ये साइकिल जो है एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से एक मॉस्किटो में, फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो से अनदर ह्यूमन में, इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, प्लाज्मोडियम अपना सर्वाइवल देखता है। ठीक है, तो ये हमने आज बात की है मलेरिया के बारे में। अब अगर हम देखें हम कौन कौन से डिजीजेस कवर कर चुके हैं अब तक, टाइफाइड हमारा हो चुका है, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, और आज मैंने मलेरिया बता दिया है। इसके अलावा जो 4 डिजीजेस और है वो हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, तो आपको वो नोट डाउन करना है। इसके बाद जो डेंगू और चिकनगुनिया वो मैं नोट डाउन करवा दूंगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके अपडेटेड सिलेबस में आपको देखने को मिलती है। तो डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो मैं नोट डाउन करवा दूंगा, पर बाकी की जो 4 डिजीज है, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस या रिंगवॉर्म, वो आपको नोट डाउन करनी है। सेम पैटर्न में ऑलरेडी बता चुका, तो मैं एनसीईआरटी से उसको रीड कर लेंगे, और साथ में हम डेंगू और चिकनगुनिया को अपकमिंग क्लासेस में कवर करने वाले। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है साथ साथ याद करते रहना। और मलेरिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।